तू बता, मैं उस प्यारे से नवजात शिशु को क्यों मारना चाहूंगी? एक अनजान औरत के मासूम बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती थी? पता नहीं अब कौन सा खेल खेल रही है माँ और बिंदिया, लेकिन अगर ये दोनों एक ही टीम में हैं, तो फिर माँ रेयांश को क्यों मारना चाहती थी? वो तो बिंदिया का बच्चा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ बिंदिया को मारना चाहती थी? बच्चा वहां अकेला था, लेकिन इससे पहले सांप रेयांश को काटता रीत वहां पहुंच गई। अब पर बिंदिया को मार के माँ को मिलेगा क्या? ए भगवान, ये बिंदिया और माँ के बीच का कनेक्शन क्या है? क्या है कनेक्शन, क्या है? माँ, आप भले मुझे कितना ही बेवकूफ समझते हो, पर मैं हूं नहीं। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि बिंदिया की कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो तुम मुझसे बदला लो। ध्रुव को बीच में क्यों ला रहे हो? ध्रुव को मैं बीच में नहीं लाया उन्नति, तुम लेकर आई हो। हम दोनों तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, है ना? लेकिन फिर अचानक ध्रुव तुम्हारी जिंदगी में आ गया और सब कुछ बदल गया। याददाश्त के साथ साथ तुम्हारा वहम भी वापस आ गया। मैं तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं थी, पर हाँ, ध्रुव के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ, ध्रुव ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं की है। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, सच और झूठ का फैसला ना अदालत करेगी, लेकिन हाँ, इस केस की सारी बातें और सारे सबूत मेरे हक में हैं। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो उन्नति कि मैं जो ठान लेता हूं ना, वो मैं हासिल करके छोड़ता हूं। तो मेरा जो मकसद है वो यही है कि जिंदगी भर ध्रुव ऐसे ही सलाखों के पीछे सड़े, और ये मैं करके रहूंगा। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ध्रुव इनोसेंट है, प्लीज उसे मत फंसाओ। तुम्हें जो सजा दे रही हो तो मुझे तो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना। तुम प्लीज मेरे ध्रुव को छोड़ दो। तुम सचमुच चाहती हो ना कि ध्रुव बाहर आ जाए? हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं ध्रुव को बाहर निकाल लूंगा। तुम बस एक बार कहो, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा, बयान बदल दूंगा, केस हल्का हो जाएगा, ध्रुव बाहर आ जाएगा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। और तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? अब करी ना तुमने बात उन्नति। कितने अच्छे से जानती हो तुम मुझे, कितने अच्छे से। इसीलिए ना बहुत बेहतरीन जोड़ी थे हम दोनों। देखो, तुम्हें बस एक साइन करना है। क्या लिखा है पेपर्स पे? इस पे लिखा है कि हमारा होने वाले बच्चे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और इस पे तुम्हें लिखकर देना होगा कि ये बच्चा मेरा है। इस पे सारे अधिकार मेरे होंगे, और इसकी भविष्य का हर फैसला सिर्फ मेरा होगा। और तुम इसकी मां, उसका इस बच्चे पर जिंदगी भर कोई अधिकार नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या विक्रांत? हाँ, और अब शायद कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया मेरा इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये बच्चा मेरा है, मेरा खून, मेरे घर का वंश, जिसे तुम मुझसे दूर करना चाहती थी। पर अब नहीं, अब तुम मेरे बच्चे को मुझसे
तुम नहीं कर पाओगे। विक्रांत, ये तुम कैसे कह सकते हो? ये बच्चा मेरे अंदर पल रहा है, मेरे खून से पल रहा है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इसमें हक ना ये जमाऊं? मैं ऐसे कह सकता हूं क्योंकि अब तुम्हें इसमें से किसी एक को चूज करना होगा, या तो ध्रुव या ये बच्चा, दोनों में से कोई एक। विक्रांत प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, मैंने कहा ना, मैं तुमसे तुम्हारे ध्रुव को अलग होने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम जाओ, उसके साथ रहो, उसकी बीवी बनकर रहो। मुझे ना उससे कोई मतलब है, ना मुझे तुमसे कोई मतलब है। मुझे बस अपने बच्चे से मतलब है। ना मुझे तुम्हारी कोई जिंदगी चाहिए, ना तुम्हारा कोई प्यार। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। ध्रुव तब तक अंदर सड़ता रहेगा जब तक ये केस खत्म नहीं होता। पर अगर तुम चाहो ना, 2 मिनट में ध्रुव वहां से यहां होगा। बस इस पे एक सिग्नेचर करता हूं। सोच लो नदी, ध्रुव या बच्चा। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। क्या है इसमें? डाइवोर्स पेपर्स। गुड चॉइस। उन्नति, ये पेपर्स मुझे दो। उन्नति, तुम विक्रांत की बात नहीं सुन सकती। वो तुम्हें फिर से फंसा रहा है। देखो, अगर तुमने उसे अपना बच्चा दे भी दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो ध्रुव को छोड़ देगा? हम जानते हैं ना वो कैसा इंसान है। भाभी, ध्रुव का क्या होगा? उसे कैसे बाहर निकालेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा। उन्नति, रिलैक्स। अगर ध्रुव ने सच में कोई क्राइम किया ना, तो उसे उसका जवाब देना होगा। लेकिन अगर वो बेकसूर है तो हम उसके लिए लड़ेंगे। हम अच्छा लॉयर लेके आएंगे। हम उसे बाहर निकालेंगे उन्नति। लेकिन तुम विक्रांत की बातों में नहीं आ सकती। तुम उससे डर के अपना बच्चा उसे नहीं दे सकती। उन्नति, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, एक माँ से अगर उसका बच्चा छिन जाता है ना, तो सिर्फ उसकी गोद सूनी नहीं होती, उसकी पूरी जिंदगी सूनी हो जाती है। और सिर्फ बच्चा नहीं छिनता है, पूरी जीने की वजह छिन जाती है। वो सांस तो ले रही होती है लेकिन वो अंदर से मरा हुआ फील करती है। और मैं कभी नहीं चाहती कि तुम इस दर्द से गुजरो। मुझे घर जाना है अभी। उन्नति, मैं भी और बात नहीं कर सकती भाभी, अभी मुझे जाना है। उन्नति, मैडम, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। तू यहाँ क्या कर रही है? तू क्यों है? तेरी तबीयत? अपना हाथ दे ध्रुव। तुझे मेरी कसम है ध्रुव, सच सच बता कि तूने विक्रांत को वो पहाड़ी की चोटी से धक्का दिया था। ध्रुव, बोल।